नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्य फल में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। कई बार हम अपने घरों में देखते हैं कि सबका व्यवहार अच्छा है, बावजूद इसके क्लेश हो रहा है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं आ रही है, सुख समृद्धि नहीं आ रही है। कई बार इसका कारण होता है वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी घर में वास्तु दोष पाया जाता है तो वहां पर तमाम तरह की परेशानियों का सामना घर वालों को करना पड़ता है। परेशानियों में घरेलू कलह हो गई, मानसिक तनाव हो गया, आर्थिक तंगी हो गई, या आपसी वाद विवाद की समस्या हमेशा घर में बनी रहती है। घर में वास्तु दोष होने पर वहां पर रहने वाले सभी सदस्यों की तरक्की रुक जाती है। मेहनत खूब करते हैं, फल नहीं मिलता। दूसरी तरफ जिन घरों में वास्तु दोष नहीं होता वहां पर हमेशा ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। घर में एक पॉजिटिव वाइब आती है और घर में सकारात्मकता होने से जो सुख सुविधाएं हैं वो तो बढ़ती ही हैं, हमेशा संपन्नता बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में घर में से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के भी कुछ उपाय बताए गए हैं, और अगर इन उपायों का पालन आप अपने घर पर करें तो खुशियां बरकरार रहती हैं, जीवन में सफलता मिलती रहती है, किस्मत की ताले की चाबी आपके हाथ लग जाती है। तो इस विषय पर आज विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी, आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। लोगों की किस्मत के ताले की चाबी उनके हाथ में सौंपे उससे पहले अपने दर्शकों के लिए एक जरूरी जानकारी है कि अगर उनके मन में कोई शंका है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि आपको कोई उपाय पता लगे जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आ जाए, कोई ऐसा उपाय जिससे आपकी किस्मत खुल जाए, तो इस शंका के समाधान के लिए आप सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715377। अंग्रेजी में दोहरा देता हूं 0120715378 एक और नंबर है 0120715386, यानी 0120715386। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और अब सीधे मैं पंडित जी का रुख करता हूं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए। कल भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि कुछ घर होते हैं जहां पर जाते ही अचानक से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर सभी का व्यवहार अच्छा होता है, बावजूद इसके कलेश होते रहते हैं, जहां पर लोग मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो आचार्य जी, कुछ ऐसे उपाय बताइए कि किस्मत का ताला की चाबी हमारे हाथ लग जाए और घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए, सफलता हमारे सभी घर के लोगों तक पहुंचे। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वास्तु शास्त्र में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ दैनिक कार्यों में हमें अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन जरूर लाना चाहिए। और ये खुशियां को बरकरार रखने में सहयोग करते हैं, ये खुशियां भरने में सहयोग करते हैं, खुशियां देने में सहयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि पौधों से भी आप जो है खुशियां ले सकते हैं जी। वास्तु शास्त्र के अनुसार पौधे ऐसे होते हैं जो नकारात्मकता को फौरन दूर कर देते हैं। अगर आप भी घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाना चाहते हैं तो आपको हम सलाह देते हैं कि तुलसी, नीम, मनी प्लांट, समी और बेलपत्र का पौधा घर में अवश्य लगाएं। बेलपत्र यानी बील पत्र। और वहीं आपके घर में आप खुशहाली लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, प्रसन्नता लाने के लिए घर में झूला लगाएं। झूला लगा हुआ जब घर में रहता है तो दरअसल में वास्तु के अनुसार वो प्रयोग में लें ना लें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा होने से ही आपके यहाँ अशुभ शक्तियां दूर हो जाती हैं। जी। वास्तु अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में झूलना लगाना शुभ साबित होता है। नियमित रूप से साफ सफाई करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी का निवास करता है जहां साफ सफाई और स्वच्छता रहती है। ऐसे में वास्तु दोष को कम करने के लिए घर के नियमित रूप से साफ सफाई आपको रखनी चाहिए। जी। घर के दरवाजे और खिड़कियों की नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके।
इसी के लिए हम बता रहे हैं कि दरवाजे और खिड़की आदि की साफ सफाई जरूर होनी चाहिए, जी जैसा कि डस्टिंग आदि होनी चाहिए। जी। पुरुषोत्तम जी, कई बार कहा जाता है कि पूजा अगर में आप जी रामचरितमानस का पाठ करते हैं या आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं समय समय पर, तो घर से नकारात्मक ऊर्जा जल्दी जाती है। और जब आप घर को सुंदर बनाए रखते हैं, खूब सारे रंगों का प्रयोग करते हैं, दिवाली पर तो सफाई होती ही है, लेकिन साल में अगर इस तरह की सफाई 2-3 बार होती रहे तो घर में अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, साफ सफाई से, सुंदरकांड के पाठ से या रामचरितमानस के पाठ से। तो क्या मंत्रोच्चार से भी घर के वास्तु दोष पर कोई असर होता है क्या? देखिए, मंत्रों में वो शक्ति होती है, अदृश्य देवता देवी देवता आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं जी। और उनकी उपस्थिति मजबूर हो जाती है हम्म। और उन्हें उपस्थित होना पड़ता है। ऐसे में देवी देवताओं का आह्वान करके किसी भी चीज का आप श्रद्धा और विश्वास से पालन करते हैं, जी। चाहे वो सुंदरकांड का पाठ करना हो, चाहे रामायण के पाठ करना हो, चाहे हनुमान चालीसा के पाठ करने हो, चाहे राम रक्षा स्तोत्र करना हो, चाहे आपको हनुमान बाहु करनी हो या फिर दुर्गा सप्तशती करनी, कुछ भी आपको करना है या आपके दिए हुए गुरु का मंत्र का जप करना है, तो आप मानिए कि वहां इस्तेमाल करेंगे आप गरुड़ घंटा का। हम्म। और गरुड़ घंटा जहां बजता है वहां वास्तु निवारण हो जाता है। हम्म। घंटी बजाने पर सकारात्मकता आती है। जी। वहां आप प्रयोग करेंगे शंख बजाने का। शंख एक बहुत पवित्र चीज मानी गई है। जिन घरों में शंख रखा भी होता है, नहीं बजता है, तब भी वहां वास दोष नहीं होता। और जी। जहां रोजाना शंख बजता है तो वहां लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मकता दूर होती है। शंख हमारे भगवान विष्णु का हाथ में सुशोभित होता है। शंख को लक्ष्मी का ही प्रतीक मानते हैं, जी। लक्ष्मी के देवता मानते हैं, भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हम्म। हैं। इसलिए पूजा पाठ के दौरान आप एक नियम और श्रद्धा से कोई भी पालन करते हैं तो वो आपको सकारात्मकता देती है। मैं तो कहूंगा कि आप सभी के घरों में प्रतिदिन संध्या के समय आप और आपके छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो भी हैं, हम्म। सब हनुमान चालीसा खड़े होकर के एक साथ एक स्वर में बोलें। जी। और मैं कहता हूँ लाउडली बोलें। बिल्कुल। उसका परिणाम ये होगा कि जहां आवाज पहुंचेगी, जहां तक पहुंचेगी, वहां वातावरण एकदम पवित्र, शुद्ध और समृद्धि, तरक्की, उन्नति को विस्तार देने वाला बन जाता है। पुरुषोत्तम जी, आप जो बता रहे हैं, मुझे लगता है ये साउंड एनर्जी की बात है। अगर इसे सीधे विज्ञान से जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं जो साउंड की ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, वो हमारे घर में एक सकारात्मकता जरूर लाती है और वास्तु दोष को दूर करती है। इसके अलावा बहुत सारी जी बातें कही जाती हैं कि घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, टूटे हुए दर्पण नहीं होने चाहिए। ये भी कहा जाता है कि बाथरूम और टॉयलेट अगर साथ में बने हैं तो भी वास्तु दोष है। कई बार कोणों का जिक्र होता है कि आप अगर इस कोण में अगर दर्पण रखते हैं या इस कोण में अगर आप अपने घर की टेबल को रखते हैं तो उससे वास्तु दोष ठीक हो जाता है। तो कैसा होना चाहिए आपके घर में चीजों को रखने का जो सिस्टम है, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे कि वास्तु दोष देखिए, दूर हो? आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सबसे प्रथम तो मैं बताना चाहूंगा, घड़ी को सदैव पूर्व उत्तर में लगानी चाहिए। जी। घड़ी को कदापि दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। हम्म। अगर घड़ी आपके घर में बंद है तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी हमारे परिवार की उन्नति में अवरोधक का काम करती है। जी। इसलिए कोई भी खराब घड़ी घर में ना रखें। इसके साथ कुछ और चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन्हें हमें घर में नहीं रखना चाहिए। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप कहने को तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन मैं बता दूं, घड़ी के अंदर 3 सुई क्यों लगाई जाती है, हम्म। किस हाथ में घड़ी पहनना शुभ माना जाता है, जी। पुरुष घड़ी अपने बाएं हाथ में क्यों पहनते हैं, जी। क्या आप घड़ी पहनते हैं, आपको किस प्रकार की घड़ी पहनना पसंद है। ये बहुत बहुत छोटी बात है, लेकिन ये हम्म। छोटी बात बड़ा मायने रखती है। बिल्कुल। इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इन चीजों में बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना चाहिए। इससे आपको अनेक अनेक प्रकार के जो है लाभ जी। होते हैं। चलिए, ये जानकारी बड़े काम की है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों की बहुत सारी शंकाएं दूर हुई होंगी। अब हमारे कुछ दर्शक हैं जो कॉल कर रहे हैं और कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं। जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। अपना परिचय आप दीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पुरुषोत्तम गौड़ जी से आप पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। गुरु जी, आपके चरणों में सच सच नमन, प्रणाम।
गुरुजी कल मैंने जो मेरी बच्ची के लिए आयुष्मान पूछा था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, थोड़ा दिमाग है। बच्ची का नाम है अर्चना और उसकी जी डेट ऑफ बर्थ है 27/8/1982। समय है सुबह 8:30 शाम को और जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। गुरुजी बच्ची की क्या दिक्कत चली, अभी काफी समय से इनके हस्बैंड को भी नुकसान हो रहा है और इनका थोड़ा सा मन भी विचलित रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और थोड़ी बच्चों की पढ़ाई को लेके भी टेंशन है, सुख शांति आए, ऐसे कोई उपाय बताइए देखिए गुरुजी। देखिए ओम प्रकाश जी, अर्चना 27 अगस्त 1982 रात 8:30 जयपुर राजस्थान। जी चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। आपको बता दें कि चंद्रमा इस जन्म पत्री में नीच का भागेश में बैठा हुआ है और वर्तमान में चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव में बैठना, त्रिकोण का स्वामी होना, नवम भाव के लिए अति शुभ फल देने वाला ग्रह नीच का बैठा हुआ है। इसलिए ये मन को चलायमान रखता है और अपने परिवार की तरक्की, उन्नति, अभिवृद्धि में कहीं न कहीं एक अवरुद्धता पैदा कर रहा है, क्योंकि नीच का चंद्रमा मन में कई प्रकार के विचार लाता है और अच्छे कार्य की तरफ नहीं जाने देता, और यदि करने का सोचते हैं तो मन बदल जाता है। इसलिए सोमवार के दिन दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें या दूध का दान करें या खीर बना करके सोमवार के दिन किसी बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग जोड़े को आप खिलाएं, बच्ची से खिलवाएं। घर में लाभ भी नहीं हो रहा है और घर में अशांति भी रहती है और मन चलायमान रहता है। इसके लिए बहुत छोटा सा काम है, आप कीजिए, अवश्य आपको 15-20 दिन में ही फर्क दिखने लगेगा। एक तो ये करिए। दूसरा, प्रतिदिन सोमवार के दिन गाय को 1.25 किलो चावल उबाल करके ठंडा करके घी बूरा मिश्रण करके 4-5 गायों को खिला दें, सफेद गायों को, अवश्य आपको लाभ होना शुरू होगा। बड़ी बड़ी मंगल शुभकामना। चौकर एक चांदी का टुकड़ा भी बेटी अपने आप पास रखे और कंवर साहब कहना वो भी अपने पास रखें, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए ओम प्रकाश जी, मुझे लगता है कि आपके मन की शंका दूर हो गई होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुभकामनाएं आपको। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और आपकी समस्या क्या है उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। पुरुषोत्तम गौड़ जी जुड़े हुए हैं। राम राम पंडित जी। राम राम जी, मोनिका जी बोलिए। पंडित जी, मैंने आपसे पिछली बार मैंने आपको फोन किया था, तो अब मैंने आपको बताया था कि हमारी जगह पे किसी ने टूना का करके रख दिया था। तो पंडित जी वो पहले पापा ने देखा था, तो पंडित जी जब से उन्होंने देखा ना तब से उनको इतना गुस्सा आता है, मतलब कि काम भी नहीं कोई करते हैं, जब उनको बोलो तो हमें डांटने लगते हैं, गुस्सा उनको बहुत आता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं और रोते हैं बिना वजह के। तो मुझे बताइए ये कारण क्या है? जब से उन्होंने देखा तब से ही हो रहा है, हमारी बात नहीं मानेंगे, झगड़ा भी खूब करेंगे और बिना फालतू मतलब कि रोते हैं। बेटी आपका बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ दवे साहब जी। बेटी को इन्होंने फोन किया था 15-20 दिन पहले, जी। नवरात्रा के दौरान किया था शायद। हाँ तब हमने देखा कि आपके घर में कोई कार्य किया हुआ है, वो रखा हुआ है। हाँ उसे आप देखो, आपके घर में ऐसा हो रखा है। हाँ अब ये कह रही है कि पापा ने देखा और मिल गया हाँ और उसके बाद में वो रोते हैं। अब आप इसको कहते हैं भारतीय वैदिक ज्योतिष, जी। जो इतना बड़ा विज्ञान है, इतनी बड़ी साइंस है। हम बच्ची को जानते नहीं, पंजाब से बच्ची का फोन आया और हम बोल रहे हैं कि आपके घर में ये तंत्र मंत्र करके घर में रखा हुआ है, आप देख लीजिए, और मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? अब लोगों के जहन में ये प्रश्न आता है कि ये कैसे हो सकता है। जी। विद्युत उपकरणों के माध्यम से गुरुजी से जुड़ रहे हैं और गुरुदेव बता रहे हैं कि आपके घर में तंत्र मंत्र करके ये रखा हुआ है और वो देख रहे हैं, मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आपको बता दें कि ये निश्चित रूप से ज्योतिष वो साइंस है जो बता देता है कि ग्रहण इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर होगा, लेकिन मेडिकल साइंस कभी नहीं बताती कि ये व्यक्ति इतने बज के इतने मिनट पर मरेगा या इतने बज के इतने मिनट पर जन्म लेगा। हमारा वैदिक ज्योतिष साइंस पर निर्भर करता है जी। और हम ये मानते हैं कि कैलकुलेशन विश्लेषण, मेरे 35 साल का जो तजुर्बा है, हाँ प्रतिदिन हर पल सीखने को देता है। तो बिल्कुल। बहन, बेटी, बेटा, मैं आपको ये बता दिया और आपको मिल गया, इसका मतलब ये नहीं मैं गलतफहमी पाल रहा हूँ या मैं कोई अहंकार में आ रहा हूँ
या मैं भगवान बन रहा हूं, ना तो कोई एस्ट्रोलॉजर भगवान होता है, ना तो वो विधाता होता है, ना उसकी कही वाणी अंतिम निर्णय होता है। लेकिन मार्गदर्शक के रूप में आपको हम मार्गदर्शन करते हैं। मैं इतना ही मेरा डेजिग्नेशन रखता हूँ। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से लाखों हजारों लोगों का हमारे बिल्कुल 2-5 वर्षों में उनका सहयोग हो रहा है। जी। ऐसे में सहयोग इसलिए होता है कि आत्मसात करते हैं हाँ। और कार्य को आत्मसात करके क्रियान्वित में लाते हैं तो लाभ होता है। आप बेटी अपने घर में गंगा जल गौमूत्र छिड़किए और गूगल धूप की संध्या को धुआं कीजिए और पापा से कहिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें और राम रक्षा स्तोत्र बाद में पढ़ें और हनुमान जी के सीधे पैर से सिंदूर लाके चंदन लगाएं। वो रोना भी बंद हो जाए, क्योंकि ये रोते तब हैं जब पितरों का प्रभाव होता है या किसी प्रकार की तंत्र क्रिया मजबूत की होती है तो उससे भी प्रभाव हो जाता है। मंत्र में शक्ति है भगवान को ले जाता है और तंत्र में शक्ति आदमी को डाउन कर देता है। जी। तंत्र मंत्र ये अपने आप में, और यंत्र की बात करें, किसी यंत्र को सिद्ध करके घर में रखते हैं तो उससे परिवार को लाभ होता है। तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ने वाली होती है, इसलिए आप ये कीजिए बेटी, आपको अवश्य लाभ होगा और बड़ी मंगल शुभकामनाएं। आपके 15 दिन के अंदर आपकी स्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। बड़ी मंगल आशीर्वाद है। पुरुषोत्तम जी, आप कह रहे हैं कि अहंकार की बात नहीं, लेकिन ये प्रेम का परिचय जरूर करवाता है। कि आप देखिए कि मोनिका जी ने अपना नाम नहीं बताया, फिर भी आवाज से आपने पहचान लिया, और मोनिका जी ने जब अपनी समस्या बताई तो आपको वो दिन भी याद आ गया कि कब उन्होंने अपनी समस्या साझा की थी। ये होता है दर्शकों के साथ हमारा जुड़ाव। ये सिर्फ कॉलर्स नहीं है, ये वाकई चैनल के साथ और दर्शकों के साथ हमारा जो आपसी संबंध है, उस संबंध की बानगी देखने को मिलती है। मोनिका जी, मुझे लगता है कि जो आपको अभी इस वक्त पंडित जी ने बताया है, आचार्य जी ने जो सलाह दी है, उस सलाह को आप अगले 15 से 20 दिनों के लिए जरूर अपनाएंगे और उसका फायदा आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं। अब हम अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और इसी के साथ अगर आपका कोई सवाल है तो वो पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी। पंडित जी, मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है और मैं जयपुर से बोल रहा हूँ और मेरे एक पुत्री है और मैं दूसरी पुत्र संतान की प्राप्ति के रूप में आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। आपका जन्म दिनांक और महीना और सन और समय और शहर? मेरा जन्म दिनांक और ये सब मुझे पता नहीं है, पिताजी लिख नहीं पाए। तो देखिए मधुसूदन जी, आप 2 भाई हैं, आपका मकान पूर्व में देखता हुआ है। आपके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए जो आप बात कर रहे हैं, हमें कोई डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है जी। हम तो डेट ऑफ बर्थ इसलिए लेते हैं ताकि सामने वाले को संतुष्टि मिले और हम कैलकुलेशंस कर सकें और जन्म पत्री को देख करके उनको मार्गदर्शन करें। लेकिन जहाँ जन्म पत्री नहीं है वहां ज्योतिष साइंस प्रश्न कुंडली बना लेता है और प्रश्न कुंडली से सब कुछ निकल जाता है। इसलिए आपने तुला लग्न में जन्म लिया है। वैसे आप 2 भाई नहीं 4 बहन भाई होना चाहिए था और 2 भाई आप हैं। शनि की महादशा है, गुरु का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है। शनि आपका 5वें भाव में वक्री हो रहा है। अति शुभ ग्रह आपके 5वें भाव में बैठा है। आपको लड़का होगा, लेकिन आप 2024 में फरवरी के बाद संयोग बैठेगा। आप कोई भी चिंता ना करें, प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और राधा कृष्ण के मंदिर में गुरुवार के दिन मोर पंख वहां भेंट करें। ऐसा 5 गुरुवार करें और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें। आपको बड़ी बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए, हमारे साथ कॉलर्स जुड़े, सभी की समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन अब समय हो चला है राशिफल का। पुरुषोत्तम जी, राशिफल आज का बताइए। आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को धनागम की राह बेहतर बनने वाली है। व्यावसायिक अनुकूलता का लाभ आपको मिलेगा। भेंट के अवसर बढ़ेंगे, वरिष्ठ जन सहयोगी बनेंगे, मित्रगण साहस बढ़ाएंगे। यात्रा की संभावना आज दिखाई देती है। और शुभ अंक की बात करें 6, 7, 9 रहता है। शुभ रंग की बात करें लीफ कलर का आपको शूट करेगा। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज प्रबंधन की योजनाएं गति पाएंगी, महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करेंगे। कार्य क्षेत्र में आकर्षक प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे।
महती जिम्मेदारियों को आज निभाने में आप सक्षम रहेंगे। शुभ अंक की बात करें तो आज 5, 6, 7 और 8 रहने वाला है। और शुभ रंग की बात करें तो ब्राइट ब्लू वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और अब आइए इसी क्रम में बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज भाग्योन्नति के संकेत बने हुए हैं। विभिन्न परिणाम पक्ष में आएंगे। महत्वपूर्ण कार्य आज सधेंगे। आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे। शुभ अंक की बात करें तो 2, 5, 6 और 8 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो पैरेट कलर आपके लिए बहुत लाभ देने वाला रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कार्य क्षेत्र में सूझबूझ बढ़े, सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। जोखिम पूर्ण प्रयासों से आज बचना चाहिए। लेन देन में लापरवाही ना बरतें। और शुभ अंक की बात करें तो 2, 5, 6, 7 रहेगा। शुभ रंग की बात करें मून स्टोन रहेगा। और भाई इसी क्रम में बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले। साझेदारी और सहकार से कार्य प्रगति होगी। उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। औद्योगिक प्रयासों में गति मिलेगी। शुभ रंग की बात करें 1, 4, 5, 7 रहेगा। शुभ रंग की बात करें कथई कलर बड़ा सूट कर रहा है। और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले। श्रमशील बने रहेंगे। आपसी सहयोग का भाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में नियम अनुशासन बढ़ाएंगे। सूझबूझ और सजगता से आज आप काम लेंगे। शुभ अंक की बात करें 2, 5, 6, 8 और रंग की बात करें हरा कलर। कन्या राशि के लिए हरा कलर बहुत शूट करेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। साहस पराक्रम और अनुशासन से लक्ष्य भेद करेंगे। मित्रों के साथ सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे। जोखिम से आज दूरी बनाए रखें, ठीक रहेगा। शुभ अंक की बात करें 5, 6, 7 और शुभ रंग की बात करें बेबी ब्लू आपको बहुत सूट करने वाला है। और भाई ये बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। पेशेवर का साथ समर्थन, आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुभ अंक की बात करें 6, 7, 9 रहेगा। शुभ रंग की बात करें गुड़ के समान रंग आपको सूट करेगा। उसी क्रम में बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों का आज सहकारिता सामंजस्यता पर जोर देंगे। वाणी व्यवहार से सभी को आज प्रभावित करेंगे। शुभ अंक की बात करें तो 6, 3, 6, 7 रहेगा। शुभ रंग की बात करें ज्योति पुंज के समान रंग आपको सूट करेगा। और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। कुल परिवार में अनुकूलन बनाए रखेंगे। संबंधों में सुधार समरसता बनाए रखेंगे। धन संपत्ति से जुड़े मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे। आज बात करें शुभ रंग की तो शुभ अंक 5, 6, 7, 8 रहेगा। और रंग की बात करें दलदली रंग आपको सूट करेगा। इसी क्रम में बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। नवीन विचारों और कार्यों में रुचि बनाए रखेंगे। कैरियर व्यापार में रचनात्मक बल पाएंगे। जिम्मेदारी से मिलजुल बढ़ाएंगे। और शुभ अंक की बात करें 5, 6, 7, 8 रहेगा। शुभ रंग की बात करें हल्का भूरा रहेगा। और इसी क्रम में बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है। निवेश के मामले में रुचि रखें। व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा। और इसी क्रम में बात करते हैं आप सभी दर्शकों को। यह है आज का हमारा राशि फल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम राशि वालों के लिए जितनी अच्छी चीज़ें हैं, जितने अच्छे आज के रंग हैं और जो उनके लिए शुभ अंक हैं उनके बारे में जानकारी दी। और कल आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर कुछ और कॉलर्स को लेंगे, फिर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए माध्यम बनेंगे। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।